पर पाकिस्तान के लिए देश की नागरिकता छोड़ना कुछ अटपटा सा ही लगता है। खैर, उनके मन की वो जाने, हम तो यहाँ आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है मज़े में होंगे। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ वो वीडियो 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर बनी है, जो है भारत को छोड़कर चले गए हैं और किस वजह से गए हैं, क्या क्या हुआ है, ये सारी जो है जानकारी आप लोगों को इस रिएक्शन वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 20 करोड़ लोगों ने क्यों छोड़ दिया भारत? भारत में भारतीय हो रहे हैं कम, देश छोड़कर जा रहे हैं लोग। हर साल लाखों लोग देश छोड़कर विदेशी बन रहे हैं। क्या उन्हें भारत रास नहीं आ रहा? आखिर क्या वजह है कि आज कई नागरिक भारतीयता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता अपना रहे हैं? खासतौर पर टैलेंटेड और अमीर लोग देश की जमीन से नाता तोड़ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले 3 साल में 3.92 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया और दूसरे देशों में जाकर बस गए। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये आंकड़े सरकार ने दिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ सालों में देश की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ये समस्या अब कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यह खुद सरकार ने संसद में इस सवाल को उठाया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी कि 2021 में 1,63,270 लोगों ने देश छोड़ दिया। वहीं अगर बात पिछले 7 साल की जाए तो 2015 से लेकर 2021 तक 9.24 लाख लोग देश छोड़कर विदेशी नागरिकता अपना चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतने सारे लोग गए तो गए कहाँ? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग दुनिया के अलग अलग 120 देशों में जाकर बस गए हैं और वहाँ की नागरिकता भी ले चुके हैं और अब ये भारतीय नहीं रह गए। मतलब ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि भारतीय देश छोड़कर केवल अमेरिका और कनाडा ही जाते हैं तो ऐसा नहीं है। कई भारतीय भारत से भी पिछड़े देशों में जाकर अपना घर बसा चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस लिस्ट में अभी भी अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है। पिछले 3 साल में 1,70,795 लोग केवल अमेरिका में जाकर बस गए हैं। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का, जहां 64,071 लोगों ने अपना बसेरा जमाया। फिर नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, जहां 58,391 और फिर यूनाइटेड किंगडम में 35,435 और इसके बाद इटली में 12,131 लोग जाकर बस गए हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता भी ले ली है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, भारत के 48 लोगों ने पाकिस्तान की भी नागरिकता ली है। सोचने वाली बात है, अमेरिका और कनाडा तो ठीक है, पर पाकिस्तान के लिए देश की नागरिकता छोड़ना कुछ अटपटा सा ही लगता है। खैर, उनके मन की वो जाने, हम तो यहाँ आंकड़ों की बात कर रहे हैं। और अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं और भी अजीब है। ये जो आंकड़े हमने आपको बताए, इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि करोड़पति हैं, जिन्होंने यहाँ देश में रहकर अच्छा पैसा कमाया और उसके बाद दूसरे देशों में जाकर बस गए। सन 2014 से लेकर 2018 तक जितने भारतीयों ने देश छोड़ा, उनमें 23,000 काफ़ी संपन्न भारतीय थे। इसी तरह सन 2020 में पेंडेमिक के टाइम में 5,000 करोड़पतियों ने देश छोड़ दिया और ये आंकड़े तो केवल पिछले कुछ सालों के हैं। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो ये संख्या और भी ज़्यादा होगी। और केवल करोड़पति ही नहीं, देश के पढ़े लिखे युवा भी देश में नौकरी करने की जगह विदेश में जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं। इस तरह देश का ज़्यादातर टैलेंट देश से बाहर चला जाता है। अब ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों लोगों का देश के प्रति लगाव कम हो रहा है, क्यों वो देश में बसना नहीं चाहते। दोस्तों, लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसके कई कारण हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमारे देश में बिजनेस का हाल सबको पता है। यहाँ लोन लेने से लेकर नया बिजनेस सेटअप करने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और उसके बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। आज भी भारत सरकार अपनी 1000 स्कीमों के बाद लोगों को बिजनेस के लिए सही माहौल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं दुनिया के कई देशों में एक दिन में ही नई कंपनी स्टार्ट कर दी जाती है। इसीलिए आज दुनिया के कई देशों के सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में आपको भारतीय जरूर मिलेंगे और विदेश में अपना बिजनेस जमाने के लिए ये लोग अपने देश के साथ यहाँ की नागरिकता भी छोड़ देते हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ लोगों को विदेश की ओर अट्रैक्ट करती है वो है लाइफस्टाइल। अमेरिका हो या कनाडा, सभी विकसित देशों के नागरिक जिस लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं उसके बारे में भारत में सोचना भी मुमकिन नहीं है। और एक बहुत बड़ा लालच है कि लोग थोड़ा सा पैसा आते ही अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में
विदेश भागने की सोचने लगते हैं। ये बात विदेश जाने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन और करियर। लोगों को लगता है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अमेरिका और दूसरे विकसित देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, सब मन और ये गलत कुछ हद तक बातें सही भी है। हमारी एजुकेशन आज भी काफ़ी पुराने ढर्रे पर चल रही है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना पसंद करते तो हैं। बनाया ना केवल अमेरिका में ही 2021 में ही भारतीय छात्रों की संख्या 2020 के मुकाबले 20% बढ़ गई थी। वहीं मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज़्यादातर युवा यूक्रेन का रुख करते हैं। उनका कहना है कि एक तो भारत में मेडिकल सीट्स काफ़ी कम है और प्राइवेट कॉलेजेस में दुगनी से भी ज़्यादा फीस भरकर पढ़ने से बेहतर है कि वो यूक्रेन या किसी दूसरे देश में जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें। और जो युवा एक बार देश के बाहर जाते हैं उनमें से 70 से 80% तक युवा वापस लौट कर नहीं आते। उन्हें वहीं अच्छे जॉब ऑफर मिल जाते हैं और वो वहीं बस जाते हैं। अब ये तो हुए कुछ खास कारण। इसके अलावा देश की राजनीति की खस्ता हालत भी लोगों के पलायन के लिए जिम्मेदार है। असुरक्षा की भावना, करप्शन, बढ़ता अपराध ग्राफ ऐसे कई कारण हैं जिन्होंने लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा एक और वजह जो लोगों ने बताई वो थी दोहरी नागरिकता का अभाव। भारत के नागरिक जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। इसी वजह से कई बार चाहकर भी भारतीय नागरिक देश की नागरिकता अपने पास नहीं रख पाते और एक बार नागरिकता छोड़ने के बाद उनका देश से लगाव भी कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार भारत सरकार खुद भी लोगों से उनकी नागरिकता वापस ले लेती है। जैसे कि जब कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। अगर दूसरे देश में आप पर कोई आपराधिक मामला चलता है तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल तक देश से बाहर रहता है तो भी उसकी नागरिकता वापस ले ली जाती है। और जब कोई शख्स अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसके जितने भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी नागरिकता भी अपने आप समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर हमारे देश के नागरिकता संबंधित नियम काफ़ी सख्त है। दोस्तों, आप कहेंगे कि हमने आपको इतनी सारी समस्याएं तो बता दी, लेकिन इनका सलूशन क्या है इसके बारे में नहीं बताया। तो इसके लिए जो सबसे पहले प्रयास सरकार को करने चाहिए वो है लोगों को व्यापार के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना। इसके लिए नए स्टार्टअप्स के लिए रूल्स रेगुलेशन को सरल बनाना होगा। लोगों को देश में ही रोजगार और अच्छी सैलरी देने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि लोगों को अच्छी जॉब के लिए देश से बाहर न जाना पड़े। देश में करप्शन और अस्थिरता के माहौल को सुधारना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को स्ट्रांग बनाना होगा। साथ ही हो सके तो लोगों को दोहरी नागरिकता देने की परमिशन देनी होगी ताकि लोगों को मजबूरी में अपने देश की नागरिकता न छोड़नी पड़े और वो अपने देश में ही रहकर यहाँ के विकास में भी योगदान दे सके। आप खुद सोचिए, आज हर देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आपको 2 से 3 भारतीयों के नाम जरूर मिल जाएंगे। हर बड़े कंपनी, फिर चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पेप्सी हो, ट्विटर हो, सभी जगह भारतीयों का ही बोलबाला है। तो सोचिए, अगर ये आज हमारे देश में होते ये लोग, ये टैलेंट, तो शायद हमारी इकोनॉमी का हाल काफ़ी बेहतर होता। दोस्तों, आपको इस बारे में कुछ कहना है तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सच से वाकिफ़ हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मैं तो हैरान हो गया कि 20 करोड़ लोग हैं जो भारत छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर जो है अपना बसेरा ढूंढा है। मतलब कई जो है इसके प्रॉब्लम्स की वजह से उसने जो है भारत को छोड़ा। किसी को वहाँ भारत में बिजनेस का जो है प्रॉब्लम था, किसी का कोई जो पैसे वाले थे वो तो वैसे ही भारत को छोड़कर जो है दूसरे मुल्कों में एक जो है अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते थे, इसीलिए जो है भारत को छोड़कर गए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त।